सर किस तरीके का अपराधी पकड़ा गया है और किस तरीके का इतिहास रहा है? देखिए, डीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशन के अनुसार साइबर अपराध और साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक लगातार निरंतर अभियान चल रहा है, जिसमें सीपी महोदय के निर्देशन में डीसीपी अपराध और एडीसीपी साइबर अपराध महिला के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें एक डीएससी डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव जो कि जियो और वोडाफोन कंपनी से ये एम्प्लॉय था, डीएससी था, उसका ये पकड़ा गया है, जिसमें ये पीओएस मशीन्स के थ्रू लोगों को गुमराह करके, लोगों को बताकर कि नेटवर्क जाम है, नेटवर्क सर्वर नहीं काम कर रहा है, उससे ये सिम को प्री एक्टिवेट कर देता था। और ये जो इलीगल गतिविधियां हैं उनमें जैसे साइबर अपराध हो गया या अन्य तरह के अपराधों में इस सिम को उसको बेचा करता था। तो ये कैसे लोगों को अपने झांसे में लेते थे? कम पढ़े लिखे लोगों को या फिर किसी को भी ले लेते थे? और इससे किस तरीके का अपराध किया जा सकता था? जी, ज़्यादातर ये लोग कम पढ़े लिखे को ये बताते थे कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या फिर आपका EKYC नहीं हुआ है तो DKYC करा लीजिए। उसी का गुमराह करते हुए ये एक और सिम जनरेट कर लेते थे उन्हीं की आईडी से। और मैं बताना चाहूँगा कि इन सिमों से जो भी नाना तरह के प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया जाता है, जैसे साइबर अपराध हो गया, ये महज ही ये चाहे 1000 रुपये या 1500 रुपये के प्रॉफिट में सिम बेचते हो, लेकिन इनसे करोड़ों का साइबर स्कैम किया जाता है। सर, सिम पर ही OTP भी आता है और इससे अकाउंट भी खोलते हैं, तो क्या इसका भी लिंकअप कुछ निकल रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जो हम म्यूल अकाउंट्स का जो आपने टर्म सुना होगा, जो फर्जी अकाउंट्स होते हैं, उनमें इन सिम्स का यूज़ किया जाता है ताकि अगर हम ओनर तक पहुँचे तो वो ओनर किसी और का निकले। जो यूज़ कर रहा है वो उसकी डिटेल्स नहीं आती, बल्कि जिसके नाम पे सिम जारी हुआ होता है हम लोग, वो बेचारा फंस जाता है। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि जो किसी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिसमें कितने टोटल सिम है और इन सिमों से क्या अपराध हुए हैं अभी तक? देखिए, पिछले 1 साल में इसने करीब 1500 से ज़्यादा सिमों को बेचा है ऐसे प्री एक्टिवेट करते हुए, और जो हमें बरामद हुए 177 सिम इससे बरामद हुए हैं, जिसमें से 6 प्री एक्टिवेटेड थे। सर, आप लोगों ने बताया कि ये सिम जो था साइबर अपराधियों के पास बस से और कुरियर से जाता था। जी, तो उसको भी सर्च करें कि किस एड्रेस पे जाता था और क्या? जी बिल्कुल। जो पूछताछ में जो विवरण मिल रहा है, हम लोग सारी चेन को बस्ट करना चाह रहे हैं। जितने भी आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस होंगे हम इनको सबको पकड़ेंगे। तो कुरियर वालों को भी आप लोग बिल्कुल, कुरियर वाले अगर हैं इसमें शामिल तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा, जो आज ये व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके खिलाफ लालपुर में भी एक मुकदमा कल लिखा गया था। ये उसी नेटवर्क का पार्ट है और इस गैंग का जो भी है, हम आगे तक इसको पूरा कार्रवाई करेंगे। लोग कैसे सतर्क हैं? जगह स्टार लगा के सिम बेचे जाते हैं, तो उस पर किस तरह अंकुश लगाया जाएगा? किस तरह लोग जी देखिए, जैसे इनका मोडस ऑपरेंडाई है, EKYC का DKYC करवा लेते तो DKYC अब कंपनियों ने मना कर दिया, तो DKYC मत करिए, डॉक्यूमेंट KYC उसको ना करिए, EKYC पे ही ध्यान दीजिए। और जब भी एक आपसे कभी कहे कि नेटवर्क इशू आ गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, उस समय सतर्क रहे और प्लीज़ इनसे चेक करवा लीजिए जो भी इनकी ऐप होती है कि क्या कोई वो इशू हुआ है या नहीं हुआ सिम। तो क्या ये भी बाहर रोड पर लगा करके स्टॉल लगा करके सिम बेचा? जी बिल्कुल। ये भी कैनोपी लगा के, इनके पास E-Top सिम होता है जिसके द्वारा ये रिटेल में भी ये सिम को जारी कर सकते हैं। कितने लोग पकड़े गए? जी, अभी एक आदमी पकड़ा गया है और इनसे लीड मिलके हम 1-2 आदमी को और चिन्हित करके उन्हें भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। टोटल कितने हुए? ये मूलतः चकिया चंदौली का निवासी है, लेकिन यहाँ पे सामने घाट में रह के ये अपना जो DSC की सर्विस करता था। अब तक टोटल कितने हो गए इस केस में? अभी कल 4 जैसे गिरफ्तार हुए, आज 1 हुआ है और एक आदमी को वांछित भी किया गया है। तो टोटल हम लोगों ने 6 लोगों को अब तक जद में ले लिया है। और मैं आपके द्वारा माध्यम से जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जितने भी POS एजेंट्स हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि पुलिस इसमें एक्टिवली परस्यू कर रही है, तो आप किसी भी तरह के फ्रॉड की गतिविधियों में ना शामिल रहें, नहीं तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।